बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज सुबह 6 बजे इस बारे में आधिकारिक जानकारी दी गई कि उनका निधन हो गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दें कि खालिदा जिया जो कि बहुत ही मजबूत शख्सियत रखती हैं, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया, जिनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। वो पूर्व राष्ट्रपति की धर्मपत्नी रहीं। फिलहाल उनका निधन हो गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। एक अध्याय संपन्न हुआ। खालिदा जिया जो कि लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रही थी, कई तरह की उन्हें बीमारियां थी, जिनमें किडनी की प्रॉब्लम से भी वो जूझ रही थी। बीते 23 नवंबर को उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। 11 दिसंबर को वेंटिलेटर पर वो शिफ्ट हुई थी, जिसके बाद से ही उनकी तबीयत में लगातार गिरावट होने लगी। कल ही मेडिकल टीम की ओर से इस बात की जानकारी दी गई कि खालिदा जिया की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, और तब से ये आशंका बढ़ गई थी कि अब वो शायद अंतिम घड़ी में हैं। बीते हफ्ते ही खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश लौटे 17 साल के बाद। आपको बता दें, खालिदा जिया जो कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं, 2008 में जब शेख हसीना की सरकार बनी बांग्लादेश में, उसके बाद खालिदा जिया पर कई गंभीर करप्शन के आरोप लगे, कई तरह के आरोप लगे और उन्हें जेल में डाल दिया गया था, जहां पर उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी थी। वो लंबे वक्त से जेल में थी। वहीं उनके बेटे पर भी कई तरह के आरोप लगाए गए थे शेख हसीना सरकार के दौरान, जो कि बांग्लादेश छोड़कर लंदन में जा बसे थे। 17 साल बाद बीते हफ्ते ही वो बांग्लादेश लौटे हैं और अब बीएनपी की कमान उनके हाथ में ही होगी। यानी कि उनके मां के निधन के बाद और ज्यादा जिम्मेदारी उनके कंधों पर बढ़ गई है। बांग्लादेश में आने वाले महीनों में चुनाव होने हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि खालिदा जिया को लेकर जो सहानुभूति है, वो फैक्टर भी उनके बेटे के लिए काम करेगा। इस वक्त बांग्लादेश में शोक की लहर है, खासकर जो बीएनपी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो खालिदा जिया के समर्थक हैं, रहमान के समर्थक हैं, उनमें शोक की लहर है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिदा जिया की सेहत को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर बीएनपी चाहे, खालिदा जिया या उनका परिवार चाहे, तो हम हर संभव मदद देने को तैयार है। खालिदा जिया की तबीयत बहुत ख़राब थी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उनके स्वस्थ होने की कामना की गई थी, और साथ ही कहा गया था कि अगर बांग्लादेश से बाहर वो इलाज करवाना चाहती हैं, उनका परिवार चाहता है कि उनका इलाज हो, तो भारत भी हर तरह से मदद करने को तैयार है।